गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम हमारा सुदामा चरित पाठ पूरा कर आगे बढ़ते हैं और एक मज़ेदार कहानी अकबरी लोटा शुरू करते हैं। जैसे नाम से ही पता है कहानी किसके बारे में होगी, एक सुंदर से लोटे के बारे में। और लोटे के आगे क्या विशेषण लगाया गया है, अकबरी लोटा। अकबर एक महान सम्राट। ओके, तो अब आगे हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अकबरी लोटा है क्या और इस पाठ का नाम अकबरी लोटा क्यों रखा गया। ठीक है बेटा, ये कहानी है लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा की, जो एक हास्य व्यंग प्रधान रचना है और एक काल्पनिक कहानी, कोई सत्य घटना नहीं है, काल्पनिक है। उन्होंने कल्पनाओं के सहारे इस कहानी को लिखा है। ठीक है बेटा, इस कहानी का मुख्य पात्र है लाला जाऊलाल। ठीक है, जो अपनी पत्नी के साथ काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। नीचे बनी दुकानों में से एक दुकान पर का 100 रुपया किराया उनके पास आता था। ठीक है, दुकानें बनी हुई थी और दुकानों के ऊपर उनका मकान था। एक दिन जाऊलाल की पत्नी उनसे यह कहते हुए 250 रुपये मांगती है कि यदि तुम नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से रुपये मांगूंगी। अब भाई से रुपये मांगने का मतलब तो यह ना कि इंसल्ट हो जाएगी। यह सुनकर जाऊलाल सकपका गए और एक पत्नी को 1 सप्ताह में वो 250 रुपये देने का उन्होंने वादा कर दिया। 4 दिन बीत गए और रुपयों का प्रबंध ना हुआ तो उन्होंने 5वें दिन अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को यह बात बताई कि भाई मेरी पत्नी ने ऐसे मुझसे 250 रुपये मांगे हैं और अगर मैंने नहीं दिया तो वो अपने भाई से मांगेगी और भाई के सामने मेरी इंसल्ट होगी। तब बिलवासी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं प्रबंध कर लूंगा। अब जब 7वां दिन आ गया तो पंडित बिलवासी जी रुपए देने नहीं आए। इस बात पर जाऊलाल बहुत परेशान और चिंतित हो गए। उन्होंने पीने के लिए पानी मंगवाया। उनकी पत्नी एक अजीब से पुराने लोटे में पानी लेकर आई। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में पानी पीने लगे। पत्नी को कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता था कि आज 7वां दिन है और पत्नी को कुछ बोलना नहीं है। और उस गुस्से में पानी पीने के कारण वो छत की आगे की दीवार पर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे, तो गुस्से में वो लोटा उनके हाथ से छूट जाता है और सीधा नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरता है। यह बात उन्हें पता नहीं। उसी समय बिलवासी जी वहां पर आते हैं और आंगन में एक कुर्सी खींचकर एक भीगे हुए, सिर से पैर तक भीगे हुए एक अंग्रेज को अपने साथ लाते हैं और उस अंग्रेज को लाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं, और स्वयं भी लाला जाऊलाल को बुरा भला कहने लग जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज को यह भी कहा कि तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। इसके साथ ही बिलवासी जी ने इतनी सारी भूमिका बांध दी कि अंग्रेज को आप नहीं जानते ये कौन है और ऐसा करो पुलिस को रिपोर्ट लिखा दो। लोटा अगर अकबरी हुआ तो क्या हुआ, तो क्योंकि शेरशाह में युद्ध में पराजित होते समय भागते समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं ने बाद में इस लोटे को अकबर ने उस ब्राह्मण से 10 सोने के लोटे के बदले में खरीदा था। कि अकबर जो उनका बेटा था उसे लगा कि मेरे पिताजी की जान बची है इस लोटे से पानी पीने के कारण, तो बाद में अकबर ने उस ब्राह्मण से 10 सोने की मोहरें देकर इस पुराने लोटे को खरीदा। वह लोटा अकबर को अत्यधिक प्रिय था, अकबर इसी से पानी पीता था। सन 57 के बाद वह लोटा शाही घराने से लापता हो गया और कोलकाता के एक म्यूजियम में रखा दिया गया और अब इसका वहां पर प्लास्टिक मॉडल रखा हुआ है और अगर म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वह लाखों में इस लोटे को खरीदकर इनसे ले जाए। अकबर जो अंग्रेज व्यक्ति था वो पुरानी चीजों का खरीदने का शौकीन था, क्योंकि पंडित जाऊलाल बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को ऐसा करते हुए देखा था
और उनके दिमाग में वो त्वरित आइडिया आ गया था कि किस तरह से इस अंग्रेज से हम पैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने उस पुराने लोटे से जो उनके ऊपर गिरा था, जिससे वो गीले हो गए थे, तो कि अब ये बात बहुत बढ़ेगी और मेरा दोस्त पंडित जाऊलाल पहले से ही पैसों के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अब इस अंग्रेज के कारण और टेंशन में होगा, तो मन ही मन उन्होंने उस अंग्रेज से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया और मन गढ़ंत अकबर और हुमायूं की कहानी सुनाकर उस पुराने लोटे को अकबरी लोटे का दर्जा दे दिया। अंग्रेज को बहुत पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था और ये शौक उन्हें इसलिए था क्योंकि वह अपने मित्र डगलस को, जो पिछले साल भारत आया था, उसको नीचा दिखाने के लिए वह लोटा खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोली लगाकर उस लोटे को अंग्रेज 500 रुपये में पंडित जाऊलाल से खरीद लेता है। 500 रुपये में लोटा खरीदकर अंग्रेज इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि वह अपने पड़ोसी डगलस की उसको बातें नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब डगलस भारत आया था तो वह यहाँ से एक जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गया था। ये बात क्या सिद्ध करती है बेटा कि ऐतिहासिक चीज़ों के शौकीन लोग बेसिफेती बातें सुनकर विश्वास कर लेते हैं और बहुत पैसा देकर उन चीज़ों को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। बिलवासी जी मित्र की बुद्धिवानी देखकर जाऊलाल बिलवासी जी जैसे मित्र की होशियारी देखकर, बुद्धिमानी देखकर पंडित जाऊलाल हैरान रह जाते हैं। उन्होंने बिलवासी जी द्वारा दिए गए 500 रुपये संभाल कर रखते हुए पूछा कि आप मेरे लिए 250 रुपये कहाँ से लाए थे। बिलवासी जी बिना कुछ वहाँ से चले गए और उन्होंने रात को अपने पत्नी के गले में से, क्योंकि मित्र को किया वादा तो निभाना था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मदद कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, एक रात पहले पत्नी जब सो रही थी तो उसके गले में जो चेन थी उसमें चाबी थी, तो वो चुपचाप निकाली, पत्नी का संदूक खोला, उसमें से 250 रुपये लिए। लेकिन जब बिलवासी जी उन्होंने पूछा पंडित जाऊलाल ने कि पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और अगले दिन वापस रात होने पर उन्होंने वही पत्नी की गले की चेन से चाबी निकाली, उन पैसों को वैसे का वैसे रख दिया और उस रात वो चैन की नींद सोए कि उनके दोस्त की मदद भी हो गई और उनके पास पैसे कहाँ से आए थे 250 रुपये, वो बात किसी को पता नहीं चली। ये हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। पाठ अत्यंत रोचक है, हास्य प्रधान है, पढ़ते वक्त हंसी से मन गुदगुदाता है, वाक्य छोटे छोटे अच्छे हैं, कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग है जिसका हम साथ के साथ अर्थ समझते जाएंगे। आज आप इस पाठ को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि कल से हम एक बड़ा मज़ेदार पाठ अकबरी लोटा पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ते समय इसके कठिन शब्दों को रेखांकित करते रहिएगा और उन्हीं कठिन शब्दों को फिर 2-2 बार अपनी कॉपी में लिखिए। अन्नपूर्णानंद वर्मा की है हास्य व्यंग रचना है। हास्य व्यंग रचनाएं वे होती है बेटा जिनको पढ़कर हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा गुदगुदाने लगता है, हमें हंसी आती है। ऐसी रचनाएं आज की इस समस्या वाले वातावरण में हमें थोड़ा सा आनंद की अनुभूति कराती है कि जहाँ चारों तरफ माहौल यदि निराशा वाला हो तो इस तरह की रचनाएं पढ़ने से मन आनंदित होता है। अतः ऐसे लेखकों की लेखन के क्षेत्र बहुत आवश्यकता है जिनकी रचनाएं हमें कुछ सीख तो दे ही साथ हमें हंसाए। तो अब हम हमारा जो नया पाठ पढ़ेंगे बेटा वो पाठ होगा अकबरी लोटा। ठीक है बेटा।